हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है सिक्वेंस सीरीज। जेईई मेंस का क्विज कोर्स चल रहा है स्टूडेंट्स जेईई मेंस के हिसाब से देखें तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं और 4+4 8 मार्क्स हमारे तैयार हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं इसके अंदर, लिमिटेड 3 या 4 टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक से, जहाँ से कोई चांस नहीं है कि कोई क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, कभी 1 कभी 2 कभी कोई नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सारी डिटेल हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर दी है। अगर कोई स्टूडेंट नया आया है जिसने नहीं देखा है कि ये क्रैश कोर्स कैसे काम करता है, तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जो दे रखा है उसको जाकर देखें तो पता लगेगा कि ये हमारा सारे टॉपिक्स हमारे किस तरह चलेंगे और कहाँ से किसका कितना कितना वेटेज है और ये कैसे वर्कआउट करता है। तो देखें सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही आसान है स्टूडेंट, ये टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। तो शुरू करें। सीक्वेंस क्या होता है? कुछ खास टर्म्स, हमारे टर्म्स अगर कुछ खास पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनके अंदर कोई डेफिनेट रूल हमारा फॉलो किया जा रहा है और लिखे हुए हैं कुछ टर्म्स, उनको हम सीक्वेंस बोल रहे हैं। और सीक्वेंस के साथ में आता है सीरीज। सीरीज में और सीक्वेंस में फर्क केवल इतना है कि अगर कुछ टर्म्स हमारे सीक्वेंस में दे रखे हैं, उनके बीच में अगर हम प्लस 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 लगा दें या माइनस 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 लगा दें तो बन जाता है सीरीज। ये डिफरेंस है सीक्वेंस और सीरीज में। सीक्वेंस कॉमा लगा के लिखा जाता है। सीक्वेंस अगर हम बात करें तो A1 A2 A3 ये कुछ टर्म्स हैं हमारे, A4 एंड सो ऑन, और इसका जनरल टर्म्स AN। ये तो क्या है आपका सीक्वेंस है। और सीरीज क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन प्लस AN, ये आपका सीरीज है और ये सीक्वेंस। तो ये थोड़ा फर्क है केवल, अगर हम टर्म्स लिखे हुए हैं कॉमा लगा के तो सीक्वेंस बोल रहे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस लगा दिया तो सीरीज बन गया। अब देखें हमारा टॉपिक हमारा होता है एपी। इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? एपी जीपी एचपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और साथ में अर्थमेटिकल मीन एएम जीएम और एचएम, और साथ में हम पढ़ेंगे इसके साथ भी डिफरेंस मेथड और एजीपी अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और स्पेशल सीरीज। ये सारे टोटल 4 टॉपिक्स हैं। 4 टॉपिक्स में हमने कवर किया है। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं तो हमने भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस लेक्चर्स को आप 2 पार्ट में आप देखेंगे। तो पहले में हम पढ़ रहे हैं एपी और जीपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को समझें। सीक्वेंस तो हमने समझा, प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस का एक खास तरह का हमारा एक खास तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, जो एक खास रूल तो फॉलो करते हो जिसमें कि हमारा जनरल टर्म्स का फार्मूला भी जनरेट होता हो। जहां हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं तो हम आगे वाले टर्म्स को बता सकते हो और उसका एक nth टर्म का कोई फार्मूला हो, ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं हम प्रोग्रेशन। और उस खास तरह के प्रोग्रेशन में कुछ एपी हैं, कुछ जीपी हैं, कुछ एचपी हैं। एपी क्या है? अगर हमारा कॉमन डिफरेंस, अगर नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं उसके बीच में हमारा डिफरेंस दे रखा है वो सेम हो, डिफरेंस सेम हो, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये क्या है? ये आपका एपी में है। एपी में क्यों है? एपी हमारी कौन सी होती है? जहां पर कॉमन डिफरेंस हो। दिस माइनस दिस, 3 माइनस 1 2, और 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, और ये 2 क्या है आपका? 2 को ही बोल रहे हैं हम, ये 2 को बोल रहे हैं क्या? डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। अगर किसी सीक्वेंस के अंदर, किसी प्रोग्रेशन के अंदर हमारा डिफरेंस सेम है तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है तो बोलते हैं एपी। और अगर रेशो सेम है तो बोलते हैं जीपी। ये आगे पढ़ेंगे। पहले देखें जरा, अगर हम इसी सीक्वेंस, इसी एपी को ले लें 1 3 a, जिसमें हमने देखा कि 2 इसमें क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और फर्स्ट टर्म को अगर हम a से नोट कर जाएं, कॉमन डिफरेंस को d से नोट कर जाएं, तो आप देखें ये क्या बनता है? 1, और 3 को लिख सकते हैं 1 + 2, 3 को लिखा है हमने 1 + 2, 5 को लिख दिया 1 + 2 × 2, 5 को ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं ऐसे? अरे अब भी हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 + 3 × 2 7 को ले सकते हैं एंड सो ऑन। अगर A1 को हम लिख दें, क्या 1 हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म को A से नोट कर दें तो ये A + 2 आपका क्या था? D, और A + 2D, A + 3D, इसी तरह चलेगा आपका। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड एपी है। एपी को अगर कोई हमसे पूछता है एपी क्या होता है तो आप सीधा बोल सकते हैं A + D, A + 2D, A + 3D, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड एपी है।
अब इसमें ध्यान से देखें, इस AP के अंदर फर्स्ट टर्म हमारा A है, सेकंड टर्म A प्लस D है। हम बोल रहे हैं सेकंड टर्म, लेकिन बोल रहे हैं A प्लस D। थर्ड टर्म है A प्लस 2D। मज़ा तो तब आता है जब थर्ड टर्म सीधा होता है A प्लस 3D। फोर्थ टर्म A प्लस 4D, लेकिन ऐसा नहीं है, एक कम है। स्टार्ट हमारा A से हुआ, D था नहीं उसमें। थर्ड टर्म में A प्लस 2D है, एक कम है। फोर्थ टर्म में A प्लस 3D है, एक कम है। तो ऐसे 10 टर्म में क्या होगा, A प्लस 9D। 20 टर्म में क्या होगा, A प्लस 19D। तो ऐसे इसका क्या होगा, nth टर्म, nth टर्म AN, ये क्या होगा, A प्लस एक कम होगा N माइनस 1D, ये इसका हुआ nth टर्म। स्टूडेंट केवल इतनी ही जानकारी काफ़ी है। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो जेई एडवांस में, एनडीए में और जेई मेंस में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को, कॉमन क्वेश्चंस को, कॉमन और बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन जो हमारे देख रहे हैं उनको हम लेके चल रहे हैं, जो ज़्यादातर हमारे पूछे गए हैं। और एक आपको डीपीपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी मिलेगी, जहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ से 2 टॉपिक पूछे जा रहे हैं तो हमने डीपीपी को थोड़ा बढ़ा दिया है। 10 की जगह 20 क्वेश्चंस की डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी सेकंड लेक्चर में। अब देखें जरा nth टर्म्स की बात हम समझ गए, A प्लस N माइनस 1D। इतना ही काफ़ी है कि हमारे पहले दूसरे क्वेश्चन करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2004 में पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर है। 2004 में पूछा गया, क्या दिया हुआ है, TM, mth टर्म इसका है 1/n और nth टर्म है 1/m। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एनडी में क्वेश्चन पूछा गया है, जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है और जेई मेंस में पूछा गया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको देख के मैं सीधा इसका आंसर बता सकता हूँ। पूछा जा रहा है आपसे क्या, कि A माइनस D बताना है। स्टूडेंट मैंने कई बार क्वेश्चन किया है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है क्वेश्चन ये, और A और D दोनों की वैल्यू सेम आती हैं, 1/mn 1/mn। इस पर ढेर सारे क्वेश्चन पूछाते हैं, mn टर्म्स बताइए, m प्लस n टर्म्स का सम बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। तो अब देखें, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जेई मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर और एनडीए के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर सीधा पता है, A और D की वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या है, A माइनस D इक्वल टू 0, ऑप्शन A। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन A करेक्ट है। तो कैसे करेंगे, जितना हमने पढ़ा उसी से देखें। हमें दिया गया कि इसका mth टर्म 1/n है। mth टर्म का मतलब क्या होता है, A प्लस m माइनस 1D इक्वल टू 1/n। और TN कितना दे रखा है, TN आपका 1/m है। TN का मतलब क्या हुआ, A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 1/m। ये नंबर 1, ये नंबर 2। अरे दोनों को सॉल्व कर जाए, A और D की वैल्यू निकाल जाए, बस हमें AP के अंदर क्या चाहिए, A और D चाहिए। अगर हमें A और D मिल जाए तो फिर जो चाहे पूछ ले, सब बता सकते हैं। माइनस माइनस माइनस, A कैंसिल हो गया, D निकाला जरा, तो कितना हो जाएगा, ये m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, तो ये आएगा m माइनस n, और यहाँ पर आ गया 1/n माइनस 1/m, तो ये आ गया D m माइनस n। एलसीएम लिया गया इसका तो mn, और ये आ गया m माइनस n, ये आपका कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू आ गई 1/mn। अब इस D की वैल्यू को उठा के फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, कहीं भी रख जाओ, फ्रॉम फर्स्ट, तो वहाँ से फर्स्ट में आके रख जाइए, सॉल्व कीजिए, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/mn। दोनों की वैल्यू सेम आती है स्टूडेंट। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद हो गया हमको कि A और D की वैल्यू सेम है। क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है कि A माइनस D बताइए, तो 1/mn माइनस 1/mn कैंसिल हो गया और 0, और ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने देखा केवल बिल्कुल बेसिक फार्मूला पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2011 में पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स पर डिपेंड है हमारा। AP का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 D, A3 माइनस A2 D। कॉमन डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस आपका सेम है तो उसको AP बोलते थे, और वही चीज़ हमारे यहाँ दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन देखना थोड़ा भारी भरकम से लगता है, सिग्मा देख के स्टूडेंट डर जाते हैं। क्या दिया हुआ है, अल्फा का मतलब दे रखा है कि सिग्मा R इक्वल टू 1 to 100 A2R, यहाँ A2R माइनस 1 ऐसे दिया हुआ है, और R इक्वल टू 1 to 100 हमसे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस, 2011 पूछा गया है। तो रखिए जरा, R इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा आपका, ये A2 प्लस सिग्मा बोला है प्लस करना है, R इक्वल टू 1 के बाद 2 रखना है और 100 तक रखते आना है। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, ये A4 प्लस A6 एंड सो ऑन प्लस A200, इतना हुआ। और जरा यहाँ देखें जरा, R इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो 2R 2 माइनस 1 A1 प्लस A3 प्लस A5 एंड सो ऑन, और ये 100 रखेंगे तो 200 माइनस 1 A199, ये हुआ। और हम जब पूछ कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस,
डी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो डी के बारे में तो हमें पता था, अगर आपका क्या है ये ए प्लस डी, ए प्लस 2डी एक स्टैंडर्ड एपी है, तो डी क्या होता है, दिस माइनस दिस डी, दिस माइनस दिस डी, तो A2 माइनस A1 डी, A3 माइनस A2 डी। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है A2 और A1, A4, A3, A6, A5 माइनस कर जाए। अगर इनको माइनस कर जाएंगे आप, माइनस करें यहाँ पर माइनस 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 माइनस, तो क्या आ गया ये अल्फा माइनस बीटा इजकल टू, तो ये हो गया आपका ये A2 माइनस A1, ये माइनस हुआ हमने ऐसे किया माइनस, प्लस ये माइनस कर गए ये A4 माइनस A3, ऐसे ही ये A6 माइनस A5 एंड सो ऑन, प्लस A200 माइनस A199। और आप देखेंगे कि हमारे पास टर्म्स हैं कितने, R की वैल्यू आपने 1 से लेकर 100 तक रखी है, तो दिस 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स है। तो ये पेयर कितने बने हैं, 100 पेयर बने हैं। और ये होता क्या है, ये A2 माइनस A1 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस D, प्लस ये क्या कॉमन डिफरेंस D एंड सो ऑन। कब तक आएगा D ये, 100 टाइम, 100 टाइम्स आपका D आएगा। तो कितना हो गया ये 100D अल्फा माइनस बीटा, और D की वैल्यू आ गई है अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100, बस हो गया। और ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो आपने देखा केवल बेसिक फार्मूला हमारा जो था उसी पर बेस क्वेश्चन देखा, 2011 पूछा गया था ये। और देखें अब देखिए बात कर लेते हैं सम ऑफ एन टर्म्स की। देखिए स्टूडेंट, सम ऑफ एन टर्म्स एक दूसरा फार्मूला, हमारा एन टर्म का फार्मूला हमको पता लग गया, उसमें 2 क्वेश्चन हमने किए थे। अब सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल टू, आप लोग सब पढ़ चुके हैं, n/2 क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1, एक फार्मूला ये है। और अगर हमें लास्ट टर्म l दिया हुआ है जिसको an से नोट करते हैं, तो n/2 a1 प्लस an, ये भी फार्मूला है। तो देखो ये आया कैसे होगा, ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an माइनस 1 प्लस an, एन टर्म्स आपको दिए हुए हैं, AP में है, उन सबका सम हमने एज्यूम कर लिया SN है, SN है। तो देखो अब इसको सम कैसे निकालेंगे, कई सारे तरीके हैं इसको निकालने के। अब 10th क्लास में हमने निकाला था, लेकिन गॉस ने इसको 3rd क्लास में निकाल लिया था। अगर आपने हमारा वीडियो देखा हाउ टू लर्न मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए हमारा, ये एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा कि इफ़ यू आर वीक इन मैथ्स, तो कैसे मैथ्स को पढ़ें। और वहाँ हमने बहुत अच्छे से बताया है, उसमें गॉस की कहानी हमने आपको बताई है कि गॉस ने 3rd क्लास में थे तब उन्होंने इसका आंसर दे दिया था। हम तो 10th और 11th में जाके इसको पढ़ रहे हैं और फार्मूला को जनरेट कर रहे हैं। उन्होंने फार्मूला खुद ही तैयार कर लिया था, ये उन्हें नहीं पता था, उन्होंने फार्मूला तैयार किया। उन्होंने बहुत बेसिक बात बोली थी कि फर्स्ट और दिस, इन दोनों का जो सम है वही हमारा सम है, इन दोनों का भी सम है, दोनों का सम सेम ही रहता है कि हमारा इक्वल डिस्टेंस पर दो हमारे इस तरह के टर्म्स लिया, अगर स्टार्टिंग से सेकंड वाला टर्म्स लिया और पीछे से सेकंड वाला टर्म्स, उन दोनों का सम क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला दे रखा है, ए के आपको हम सेकंड नहीं, इसको ले लीजिए। अगर यहाँ इससे पहले कोई टर्म दे रखा है, ये इन दोनों का जो सम होगा वो फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होगा, a1 प्लस an के इक्वल होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इसको लगा के आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं यहाँ पर। इसी से ए के प्लस ए एन माइनस के माइनस 1, मतलब हमने क्या लिया, ये ए के स्टार्टिंग से के टर्म्स और फिर पीछे से के टर्म्स, वो कितना होगा एन माइनस के माइनस 1, उन दोनों का सम क्या होगा फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एन टर्म्स थे और अगर हम ऐसे करके कर लें ये a1 प्लस an, ये तो हो ही गया। लेकिन ये दूसरा वाला जो है ये a2 प्लस an माइनस 1, दिस और ऐसे ही ये तीसरा वाला भी। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास में ये पेयर कितने बन जाएंगे, ये n/2 पेयर्स बन जाएंगे, n/2 पेयर्स। तो n/2 पेयर्स बन जाएंगे और हम देख रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू किसकी होती है, इसी के इक्वल होती है। तो इस सब क्या है, ये a1 प्लस an, a1 प्लस an, a1 प्लस an है सारे के सारे, और कितने पेयर हैं ऐसे n/2। तो बस यही फॉर्मूला था हमारा, Sn इक्वल टू दिस। तो Sn इक्वल टू n/2 a1 प्लस an, और n/2 a1 का मतलब a फर्स्ट टर्म, an का मतलब n टर्म्स, वो हमने पढ़ ही रखा है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में n/2 a और a 2a प्लस n माइनस 1d, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP के एन टर्म्स का सम के लिए फॉर्मूला है। अगर आपको a और d पता है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, a1 और an पता है, तो आप इसको लगाएंगे। ये फॉर्मूला था और इसी पर बेस हमने यहाँ लिख भी दिया है, और इसी पर बेस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
2006 और 2013 रिपीट हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं रिपीट नहीं होते आईआईटी के अंदर क्वेश्चन। हम देखा है कि आईआईटी के अंदर भी, आईआईटी के अंदर तो नहीं होते लेकिन उससे मिलते जुलते क्वेश्चन वहाँ मिलते हैं, और एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर मिल जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जो यहाँ पूछे आ रहे हैं वो एनडीए के अंदर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और रिपीट अगर नहीं होते हैं तो कुछ थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, उसी में क्वेश्चन बनने होते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो आते आते हैं। अब देखें जरा क्या दिया हुआ है, A1 A2 दो बार पूछा गया था ये, A1 A2 A3 AP, ये P टर्म्स का सम और यहाँ Q टर्म्स का सम, इन दोनों का रेशो दिया P स्क्वायर अपन Q स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है कि A6/A21 बताइए। तो इसको हमारा जो यूजुअल मेथड है जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन देगा उससे भी करेंगे और ट्रिक्स से भी करेंगे। एक इसके ट्रिक्स भी है, शॉर्ट ट्रिक्स, उससे फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं हम ये। तो देखिए ये P टर्म्स का सम कितना होता था आपका, ये P/2 2A प्लस A1 लिख लो या A लिख लो, और P-1D अपॉन Q/2 2A1 प्लस Q-1D, और रेशो कितना है आपका ये P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इस P से ये कैंसिल हो गया, एक Q से कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा। अब यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन ले जाएं तो 2 क्या होता है, 2 यहाँ से कॉमन लिया तो बचा कितना आपका ये A1 प्लस P-1/2D, और 2 यहाँ से भी कॉमन लिया तो ये A1 प्लस Q-1/2D, इतना बचा आपका ये। और यहाँ तो ये P/Q है ही, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऐसा क्यों किया हमने 2 जबरदस्ती, क्यों आप ध्यान से देखो, ये A6/A21 आपको निकालना है। A6 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा आपका A1 प्लस 5D और A1 प्लस 20D, ये आपको निकालना है। तो A1 प्लस 5D बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए हमारा, A1 प्लस 5D, इसका मतलब क्या है P-1/2 हमारा यहाँ 5 होना चाहिए। अगर ये 5 हो जाए तो यही रेशो कन्वर्ट हो जाएगा A6/A21 में, ये 5 हो जाए और नीचे वाला 20 हो जाए। तो रख जाइए अभी P-1/2 इक्वल टू 5 और Q-1/2 इक्वल टू 20। तो देखिए P की वैल्यू कितनी आ गई 210 और ये 11, और Q की वैल्यू आ गई है 41। तो यही कन्वर्ट हो जाए, यहाँ जैसे रखेंगे तो बन जाएगा आपका ये, और P/Q, P की वैल्यू कितनी है 11 और Q की वैल्यू है 41। आपका आंसर आ गया 11/41। यहीं से निकाला, यहीं से हमने रख दिया, जो रेशो दे रखा था उसी से निकालना था, उसका यूज़ करना था, हो गया। ये तो यूजुअल मेथड था। अगर आप ये P और Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपने आप क्या बनेगा, ये P की वैल्यू रखिए यहाँ पर 11 माइनस 1/2, अरे निकाला हमने यहीं से, तो ये A1 प्लस 5D1 और नीचे हो जाएगा A1 प्लस 20D1, क्या हो गया बन गया ये आपका ये A6/A21 P/Q। P की वैल्यू है 11, इसकी वैल्यू है तो 11/C, C ऑप्शन 11/41, C ऑप्शन आपका ठीक है। इसमें एक ट्रिक भी इसके अंदर है, एक ट्रिक की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो सेकंड मेथड इसका ये है, बहुत आसान है, आपको ये दिया हुआ है, इसी की हेल्प से देखें। अगर इसी रिलेशन के अंदर आप ये कर जाएं कि पुट P इक्वल टू, चलो रख जाओ यहाँ पर 2 रख गए और Q इक्वल टू 1 रख गए, तो ध्यान से देखें क्या बनेगा आपका ये A1 प्लस A2, हमने क्या रखा है P की वैल्यू 2 रखी है, तो इसको क्या हुआ 2 टर्म्स तक का सम, और नीचे Q इक्वल टू 1 रखा है तो केवल फर्स्ट टर्म ही आएगा A1 इक्वल टू कितना है, P की वैल्यू रख रहे हैं 2, तो 2 स्क्वायर नीचे 1 स्क्वायर, तो 4/1। तो अब आप देखिए क्या हो गया आपका ये A1 का मतलब क्या है A, तो A प्लस A2 का मतलब A प्लस D, और ये आपका यहाँ पहुँचा इक्वल टू 4A, तो 2A और 4A, तो ये D इक्वल टू आ गया 2A, D की वैल्यू आ गई है 2A। अब आपको देखो पूछा जा रहा है क्या है A6 और A21। A6 का मतलब क्या था A प्लस 5D, A21 का मतलब A प्लस 20D, और D की वैल्यू आपको पता है, D की वैल्यू कितनी है 2A, रख जाइए 2A, तो A प्लस 5 इंटू 2A, A प्लस 20 इंटू 2A, तो कितना हो गया आपका ये 11A, और ये नीचे हो गया आपका 40 इंटू 41A, A से A कैंसिल हो गया 11/41, ऑप्शन ठीक करेक्ट है। तो ये ट्रिक भी इसके अंदर है, ये भी ऐसी ट्रिक्स हमारी कई जगह आएंगी, बहुत सारी जगह हम इन ट्रिक्स की हेल्प से भी क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं उसको कर सकते हैं। सीबीएसई में करना है तो आपको बिल्कुल ये मेथड अप्लाई करना होगा। अब देखें जरा आगे अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन देखें, इसी पर बेस्ड हमारा है सम वाला फार्मूला और हमारा एन टर्म का फार्मूला, इन्हीं दो की आप देख रहे हैं, केवल हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है
और केवल ये कौन सा जो आप 10th में पढ़ रहे थे, तो 10th वाले स्टूडेंट भी इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। 2019 में आपका पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया है हमारे, और A1 प्लस A7 प्लस A16 इसका 40 दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है सम ऑफ 15 टर्म्स पूछा जा रहा है। तो जो दिया इसकी इन्फॉर्मेशन लेके आपको ये निकालना है, तो निकालिए। A1 का मतलब A, A7 का मतलब A प्लस 6D, A16 का मतलब A प्लस 15D इजकल टू 40, और हमें चाहिए कितना ये S15 निकालना है। S15 का मतलब क्या हुआ 15/2, 2A प्लस 15 माइनस 1 14D इस ये वैल्यू चाहिए। आप देखें यहाँ तो ये 15, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना ये A प्लस 7D। तो अब आपको 15 और A प्लस 7D की वैल्यू कहीं से चाहिए, कहाँ से मिलेगी? अरे जो दे रखा है वहीं से मिलेगी, ये दिया हुआ है, यहाँ से मिल जाएगा आपको A प्लस 7D। देखें कैसे, A कितना हो गया आपका ये 3A, 6D और 15D 21D इजकल टू 40, और अगर यहाँ से 3 कॉमन ले जाएं तो A प्लस 7D इजकल टू 40, A प्लस 7D इजकल टू 40/3, और इसी वैल्यू की ज़रूरत आपको यहाँ थी, A प्लस 7D की वैल्यू रख जाइए आप, ये 40/3, 3 से कैंसिल हो गया आपका 5 टाइम्स 5 × 40 200, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो अब देखो बड़ा आसान था, ये दिया हुआ था डाटा, आपने इससे निकाला A प्लस 7D, उसको उठा के यहाँ रख दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हमें AP दे रखा है तो AP में कुछ टर्म्स हमें चूज़ करने पड़ते हैं कि 3 टर्म्स दे रखे होते हैं, 4 टर्म्स दे रखे होते हैं, 5 टर्म्स दे रखे होते हैं, उसको कैसे चूज़ करते हैं। अगर आपको दिया हुआ है 3 टर्म्स आपको चूज़ करने हैं, तो 3 टर्म्स अगर आपको चूज़ करने हैं तो कैसे लेंगे आप, A माइनस D, A प्लस D। अगर हमें 3 टर्म्स चूज़ करने हैं और सम गिवन है तो ये लेंगे, सम दे रखा हुआ माना सम दे रखा है 10, तो तीनों को अगर ऐड करेंगे D से D कैंसिल हो गया, 3A इजकल टू 10, A इजकल टू 10/3, आपको तुरंत A की वैल्यू मिल जाती है। हमें A और D तो निकालना है, अगर A और D आपके पास में है तो आप बड़े आराम से कोई भी उससे निकाल सकते हैं। देखें जरा, तो अगर 3 टर्म्स चूज़ करने हैं तो आप ऐसे चूज़ करेंगे, और अगर कोई सम नहीं दे रखा है तो आप जो स्टैंडर्ड AP दे रखा है A प्लस D, A प्लस 2D वही लेंगे। अगर 4 टर्म्स चूज़ करने हैं तो A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। ध्यान से देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका D है, लेकिन यहाँ पर दिस माइनस दिस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2D है, तभी जाकर उन्हें पता 4 टर्म्स आपको लेने तो ऐसे लेंगे। और अगर 5 टर्म्स लेने हैं तो A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D, दिस माइनस दिस, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर D है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, इसमें क्या था 2D था। तो अगर कुछ टर्म्स चूज़ करने हैं हमें AP में तो हम इस तरह से चूज़ करते हैं। चूज़ करने के लिए है, अगर आपको चूज़ करने के लिए बोला जाएगा तो आप 3 टर्म्स लेने ऐसे लेंगे, 4 टर्म्स लेने इस तरह से लेंगे। इसी पर बेस दे रखा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपने 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP के 3 टर्म्स का सम और प्रोडक्ट दे रखा है आपको 33 और 1155, सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, और उसका आपको 11 टर्म निकालना है। तो हमें 3 टर्म्स लेने हैं, 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है, सम दे रखा है तो हमने बताया था 3 टर्म्स कैसे लेंगे, इस तरह से लेंगे। और अगर नहीं लेना चाहते तो ना लें, जो आप A प्लस D, A प्लस 2D लें, वो भी एक तरीका है। उस दोनों को सॉल्व कीजिए और A और D की वैल्यू निकालिए, उससे गलती भी नहीं होगी, इससे गलती होने के चांस है। तो भाई हमने 3 टर्म्स ले लिए, A माइनस D, A प्लस D, उसका सम दे रखा है 33। तो फ़ायदा ये होता है इस तरह से लेने का, सम अगर इनको ऐड करेंगे तो A माइनस D प्लस A प्लस D, इनका सम है 33। तो ये D से D कैंसिल हो गया, तो ये 3A इजकल टू 33, A इजकल टू 11, A की वैल्यू 11 आ गई। और आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट कितना है 1155, प्रोडक्ट किसका, इन्हीं तीनों टर्म्स का। तो A माइनस D इंटू A प्लस D, इन्हीं 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है आपका 1155। ये कितना हो जाएगा A की वैल्यू पता है आपको, ये A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इजकल टू 1155, A की वैल्यू है 11, और 11 का स्क्वायर 121 माइनस D स्क्वायर इजकल टू 1155। 11 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स 0 और 55 5 105, तो आपका आ गया ये इधर, तो D स्क्वायर की वैल्यू आ गई 121 माइनस 105, 21 16, और D की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 4, D की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। और हम जब पूछ कह रहे हैं A11 बताइए,
A11, इसमें तो यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं कि हम इस तरह से ले लेते हैं, लेकिन गलतियाँ A11 निकालते वक्त हमें फॉर्मूला वही ध्यान आता है, a प्लस एन माइनस 1d, तो कर देते हैं a प्लस 10d, और a की वैल्यू कितनी है 11 और 10, और d की वैल्यू कितनी है +4 ले लें, तो 11 प्लस 40 ये आ गया 51, और अगर -4 ले लेंगे 11 10 इंटू -4, तो माइनस ये हो जाएगा कितना माइनस का 29 और 51, और आंसर देखें तो आपको माइनस का 29 51, इसमें कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है ये a प्लस 10d। 11 टर्म्स क्या होगा a प्लस 10d, हम भूल जाते हैं कि हमने लिया क्या था, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था। a माइनस डी आपने फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म आपका ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 2d, फिफ्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 3d, इससे 2 कम है, फोर्थ टर्म 2 कम है। ऐसे 11 टर्म्स क्या होगा, ये सब गलत था, ये 11 टर्म्स क्या होगा आपका a प्लस 9d। क्यों होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट यहाँ से किया है, a से स्टार्ट नहीं किया है, हमने a माइनस डी से स्टार्ट किया है। तो इस क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ होती है ये a प्लस 9d। अच्छा, बेटर तरीका वही था कि अगर हम a प्लस डी a प्लस 2d ले लेते और a और d में इक्वेशन आते, दोनों को सॉल्व करते, फिर आप सीधा a प्लस 10d में रखेंगे तो भी आंसर आता। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमने निकाली है 11 और 9, d के प्लेस पर हमारा क्या है +-4, 11 कितना हो गया आपका ये +-36, तो अगर प्लस का 36 लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 47, और अगर माइनस का लेंगे तो माइनस का 25, तो ये आंसर है या ये आंसर है। 47 भी आपको नहीं दे रखा, -25 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये स्टूडेंट ऐसे करना था। तो ये हमारे क्वेश्चन एपी पर थे। अब देखें जरा जीपी। देखिए स्टूडेंट, जीपी क्या होती है आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हमारा AR स्क्वायर ARQ एक स्टैंडर्ड जीपी है आपकी। दिस अपॉन दिस आर, मतलब इस तरह के टर्म्स हो हमारे, इस तरह का एक सीक्वेंस जीपी कहलाएगा अगर उसमें एनी टर्म्स डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म्स कांस्टेंट रेशो निकल के आए, कि इसको अगर इसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो रेशो निकल के आ रहा है आपका इन दोनों का रेशो आर, इसको से डिवाइड करने पर आर, इससे डिवाइड करने पर आर, तो क्या है एक स्टैंडर्ड जीपी है। तो इसमें देखें जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म AR है, थर्ड टर्म AR की पावर 3 नहीं है, AR की पावर 2 है, फोर्थ टर्म AR की पावर 4 नहीं है, AR की पावर 3 है, एक कम है, तो 10th टर्म क्या होगा AR की पावर 9। ऐसे इसका nth टर्म क्या होगा AR टू द पावर n-1, इसका nth टर्म होगा, जनरल टर्म बोलते हैं इसको। और सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, उसके लिए फार्मूला है, अब जानते हैं सब ये A1 माइनस, फार्मूला निकालना बड़ा आसान है, आर से मल्टीप्लाई करके निकल के आ जाता है ये A1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और सम ऑफ टर्म्स अगर इन्फिनिटी तक दे रखा है S इन्फिनिटी तो A अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन ये हमारा तभी निकल पाएगा जब r की वैल्यू क्या हो लेस देन इक्वल मोड r इज लेस देन 1 हो। r की वैल्यू हमारी न्यूमेरिकली r की वैल्यू 1 से छोटी हो, न्यूमेरिकली मतलब नेगेटिव भी हो सकती थी। तो ये 3 फार्मूले इन पर बेस हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे A3 अपॉन A1 इसका 25 दे रखा है, पूछा जा रहा है A9 अपॉन A5। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन 2019 का। तो A3 का मतलब क्या होता है AR स्क्वायर, A1 का मतलब A इक्वल टू 25, A से कैंसिल हो गया तो R स्क्वायर इक्वल टू 25, R की वैल्यू कितनी आ गई +-5, R की वैल्यू +-5। और पूछा क्या जा रहा है हमसे A9 अपॉन A5, तो A9 का मतलब क्या होगा AR टू दी पावर 8, A5 का मतलब AR टू दी पावर 4, A से ही कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो R टू दी पावर 4, R की वैल्यू कितनी थी +-5 टू दी पावर 4, तो आ गया आपका 5 टू दी पावर 4 कितना होता है आपका 25, 6 to 5, ये आपका आंसर आ गया। देखें कहाँ देखा 5 टू दी पावर 4 देखा सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन है। कई बार लगता है कि जेई मेंस में क्वेश्चन ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, एक दो क्वेश्चन हमें लगता है स्टूडेंट टफ भी आता है, हमेशा इतने लड्डू से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और अच्छा पेपर को क्रैक करने का तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना सीखें और रिजेक्ट करना सीखें, कि हमें देखें कि हाँ ये क्वेश्चंस हमारे हैं जो आपने प्रैक्टिस किया, वहाँ से क्वेश्चन पूछें, आप कर सकते हैं उनको करें। और आपने जो किया ही नहीं है, कभी भी नहीं किया है, और आपको लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, तो उसको रिजेक्ट करें। और अगर अच्छे से रिजेक्ट करना सीख जाएंगे तो मार्क्स बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। पूरा पेपर आपको सॉल्व नहीं करना होता,
जितने ज़्यादा अच्छे और करेक्ट आपके आंसर्स होंगे उतने आपके मार्क्स उसमें रैंक आपकी इतनी अच्छी आएगी। तो क्वेश्चंस को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको रिजेक्ट करना, जो आपको नहीं आता उसको रिजेक्ट कीजिए। तो जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं उनको चूज़ कीजिए। तो हमने वही क्वेश्चन लिए हैं, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा था नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ए जीपी एड अप टू 12। पहले 2 टर्म्स का सम 12 है और सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48। ये 2 डाटा आपको दिया हुआ है जिससे ए और आर निकालना है, उसका जो पूछा है बता दीजिएगा। इफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन द फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको ए बतानी है। 2008 में पूछा गया है। इसमें 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। हमने 2002 से लेकर 2019 तक के 20 के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, 2019 तक के सारे क्वेश्चन लिए हैं। सभी क्वेश्चन हमने सभी को शामिल किया है और 2019 में जितने बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो छूट गए हैं, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इनसे अलग जितने क्वेश्चन छूट गए हैं उसका आपका डीपीपी दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा सेकंड लेक्चर में। यहाँ देखें फर्स्ट टू टर्म्स A1 प्लस A2, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कितना है? फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है 12 एंड A3 प्लस A4, A3 और A4, थर्ड और फोर्थ टर्म का सम दे रखा है 48 और हमसे पूछा रहा है ए बताइए। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। सेकंड टर्म ए आर इजकल टू 12, ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर इजकल टू 12, नंबर 1। यहाँ से देखें ए आर, ये A3 क्या होगा? थर्ड टर्म। अरे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितना होता है? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इजकल टू 48। यहाँ से अगर ए आर स्क्वायर कॉमन ले जाए तो 1 प्लस आर इजकल टू 48, नंबर 2। अभी 2 इक्वेशन आपके हाथ में, इनसे ए और आर निकालना है। ए निकालना है हमको, तो आर को ख़त्म कर दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर जाएं। इसको अगर डिवाइड कर जाएं, सेकंड इसी को डिवाइड कर जाएं, इसको इसके नीचे डिवाइड कर जाएं, तो ए 1 प्लस आर और यहाँ आ गया आपका 12 से कैंसिल हो गया आपका ये 4 टाइम्स, ये पूरा कैंसिल हो गया ए से ए, तो आर स्क्वायर इजकल टू 4, आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस टू। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आर की वैल्यू आपको क्या लेनी है? आर इजकल टू -2, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जीपी आपकी कैसी है? पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आर अगर माइनस में लेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है, प्लस में लेंगे तो सारे पॉजिटिव आएंगे। अब देखें आर की वैल्यू कहीं रख जाइए, इसको उठा के यहाँ रख जाइए, तो ए 1 - 2 इजकल टू 12, तो आ गया आपका ए इजकल टू -12, ए इजकल टू -12 आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 था, 2008 में आया था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, 2007 में पूछा गया है। इन ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ऑफ कंसिस्टिंग पॉजिटिव टर्म्स ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स। कोई भी टर्म्स है वो क्या है? नेक्स्ट 2 टर्म्स के सम के इक्वल है। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा, गोल्डन रेशियोज के बारे में, और नहीं तो आपने कुमार सर के ऊपर, मैथ्स में आनंद कुमार के ऊपर जो मूवी बनी है उसके अंदर फी नंबर पढ़ा होगा, खूबसूरती का नंबर, वही कुछ है ये दे रखा है कि ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स। कॉमन रेशो आपको बताना है, जबकि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दे रखा है उसमें पॉजिटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव कोई टर्म्स नहीं आता है। तो कोई भी टर्म्स ले लें आप, ये कोई भी टर्म, सपोज अगर हमने फर्स्ट टर्म ले लिया तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है? नेक्स्ट 2 टर्म्स के सम के इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म जो दे रखा है वो नेक्स्ट 2 टर्म्स इन दोनों के सम के इक्वल है। 2 टर्म्स हमारे कौन से हैं? ये ए आर और ए आर स्क्वायर। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे आप कहीं भी, कि फिफ्थ टर्म क्या है? 6 और 7 टर्म्स के सम के इक्वल है। 10th टर्म क्या है? 11 और 12 टर्म्स के सम के इक्वल है। तो इक्वेशन आपकी आर में वही बनेगी, ए सारा कैंसिल हो गया, 1 इजकल टू आर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इजकल टू 0। आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आर में आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और पूछा भी आपको जा रहा है आर, और ये जीपी कैसी है? पॉजिटिव, तो आर की आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, आर इजकल टू क्या आएगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4ac -1 अपॉन 2a, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो आर हमारा, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि ये दिस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कंसिस्ट ए पॉजिटिव नंबर ऑफ टर्म्स, तो आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी? √5 - 1 अपॉन 2। कौन सा नंबर था आपका? ये फी नंबर।
फी नंबर, खूबसूरती का नंबर। हमने देखा है कि 1.6:1 ये रेशो रहता है गोल्डन रेशो में, और वहीं से निकल गया था ये। और आपने मूवी देखी थी, ऋतिक रोशन ने काम किया था उसमें, सुपर 30, उसमें देखा था पी नंबर के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ था। √5 - 1/2 आर की वैल्यू आ गई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखें सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑफ ए जीपी इज 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 200 एंड कॉमन रेशो आर पूछा गया, 2002 पूछा गया है, और यही क्वेश्चन 2019 में आपको डीपीपी के अंदर मिलेगा। वहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यूब दे रखा है, भाई इतना चेंज किया है, क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि सम ऑफ जीपी के इनफाइनाइट नंबर टर्म्स का सम की बात हो रही है। जीपी हमारी इस तरह से होती है, उसके एन टर्म्स का सम आपका ये होता है। और अगर इसी में हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं तो इसी में एन के प्लेस पे लग जाए, लिमिट लगा जाए n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लगाएंगे तो यहाँ पूरे में लगाएंगे तो r ये a 1 - r⁴n यहाँ पर लगेगा 1/r। r की वैल्यू हमारी लेस देन 1 होगी तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा r⁴n, r⁴ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, ये पोर्शन 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका ये 1, a/1 - r, ये फार्मूला है आपका। ये क्या है, सम ऑफ इन्फिनिटी तक का फार्मूला है। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो इन्फिनिटी तक का सम निकाल सकते हैं। अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो जुड़ता जाएगा इन्फिनिटी तक, हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसलिए r 1 से छोटा होगा। तो ये दे रखा है कि ये आपके टर्म्स दे रखे हैं, इनका सम दे रखा है आपको 20, इन्फिनिटी तक का सम दे रखा है 20, और इनके स्क्वायर्स का इन्फिनिटी तक का सम दे रखा है 100, r पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r = 20। तो a = 20 1 - r नंबर 1। और यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टर्म आपको कितना है a², और कॉमन रेशो कितना है दिस अपॉन दिस a² r², दिस अपॉन दिस r², दिस अपॉन दिस r²। तो a के प्लेस पर है a² और 1 - r के प्लेस पर r² = 100। तो ये आपका आ गया a² = 100 और 1 - r², ये नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है और r की वैल्यू निकालनी है। दोनों को सॉल्व कीजिए, कैसे भी करके सॉल्व कीजिए, r की वैल्यू आपकी निकल कर जाएगी 3/5। सॉल्व कीजिए इन दोनों को, कैसे करेंगे, अरे इसको स्क्वायर कर जाए, सॉल्व कीजिए, इसका स्क्वायर करके इससे नीचे डाल जाइए। आप ये डिवाइड कर जाएंगे अगर इसको तो ये a² आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 400 और 1 - r का होल स्क्वायर करके डिवाइड किया है हमने, तो ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हुआ आपका 4 टाइम्स, और एक आपका यहाँ से ये 1 - r का स्क्वायर है और ये 1 - r² है। तो आगे आपका ये 4 1 - r का स्क्वायर, और ये है 1 - r और 1 + r, तो एक तो कैंसिल हो गया, तो 4 - 4r = 1 + r, तो ये इधर गया और ये इधर आया, तो 4 - 1 = 5r और 3/5 = r। r की वैल्यू है, ये ऑप्शन आपका क्या था, बी। तो आप देखें आज क्वेश्चन आसान है, और इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं। हमने बहुत सेलेक्टेड और कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बड़े आराम से डीपीपी क्वेश्चन कर जाएंगे, और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन और प्रीवियस यूज कर लें तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप सीक्वेंस सीरीज के 2 क्वेश्चन जरूर करके आएंगे। तो देखो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 देखें जरा। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 5/2। 3 टर्म्स आपको जीपी में लेने हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा है 5/2, और 4 इज एडेड टू द फर्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में अगर 4 ऐड कर दिया है तो तीनों टर्म्स बन जाते हैं, एपी में आ जाते हैं। एपी वाली कंडीशन लगानी है आपको, 2b = a + c। तो द सम ऑफ ओरिजिनल 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज, आपको सम बताना है तीनों ओरिजिनल टर्म्स होते हैं हमारे। तो 3 टर्म्स हम अगर दे रखे हैं, उसका प्रोडक्ट अगर गिवन है तो आप कैसे लेंगे, a/r a ar, इस तरह से चूज़ करते हैं जैसे हम ईपी में चूज़ किया करते थे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जीपी में आप कैसे लेंगे, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो a/r a ar लेंगे, और अगर ऐसा नहीं लेना चाहते तो एज यूजुअल जो आप लेना चाहते हैं वही लीजिए, a ar a r²। ऐसे लेने का फ़ायदा यह है कि हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट = है 5/2, तो क्या होगा, ये a/r × a × ar = 5/2, r से r कैंसिल हो गया, aq = 5/2 क्या होता है आपका 8 का क्यूब, तो a = कितना आ गया 8। तो नंबर्स आपके कौन से हो गए, आपके ये 8/r 8 और 8r, ये नंबर्स हुए आपके जीपी के। ओरिजिनल 3 नंबर्स आपके पास में ये है, अभी r निकलना बाकी है। उसके लिए एक कंडीशन दे रखी है आपको कि अगर फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर 4 ऐड कर दिया जाए, 4 ऐड कर दें तो ये एपी में आ जाते हैं।
तो अगर नाउ 8/r + 4, 8 + 4 और 8r किस में है ये? r इन AP में है। AP में तो क्या होगा? दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, या फिर बीच वाले का डबल। 8 + 4 क्या था? 12 है, तो 2 × 8 + 4 12, दिस प्लस दिस 8/r + 4 + 8r। सॉल्व कर जाए इसे, ये हो गया आपका 24 माइनस 4 इक्वल टू 8/r और 8r 20। सॉल्व करें तो आ गया आपका ये 8r + 8/r इक्वल टू 20। आप एटलीस्ट 4 से और डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो ये 2r + 2/r इक्वल टू 5। r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r² + 2 - 5r इक्वल 0। तो 2r² 2 × 2 4 और -5, तो 4 फैक्टर्स करने इसके। 2r² -5 कर दिया, 4r - r + 2 इक्वल टू 0, ये दोनों। तो 2r कॉमन लिया तो r - 2, -1 कॉमन लिया r - 2 इक्वल टू 0, तो r - 2 और 2r - 1 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 2 और 1/2। तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए, दोनों से आपके वैल्यू सेम ही आएंगी। तो r इक्वल टू 2 को उठा के आप रखेंगे इसमें, ओरिजिनल नंबर आपके ये हैं, तो 8/2 8 और 8 × 2, ये कितना हो गया? 4 8 और 16। इन सबको क्या करना है? सम करना है। तो 6 + 8 कितना हो गया आपका? 28। और r इक्वल टू अगर 1/2 मिलाएंगे तब भी बात वही आएगी, आपके नंबर्स तो ये आएंगे। 4 8 और 16, उनका सम कितना हो गया? 28। तो यही पूछा गया था, 28 कौन सा है? डी इज द ऑप्शन। ये सुनिए क्वेश्चन था। इसमें देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन है। हमने 2002 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन लिए थे, और AP और GP शुरू में हमने बिल्कुल जो आप बेसिक्स हमारे कॉन्सेप्ट थे उस पर हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2019 में बहुत सारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। हमने 2019 ये क्वेश्चन 2019 का ही था। और इसके बाद में इसका एक दूसरा सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में आपको मिलेगा AM GM HM और हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और स्पेशल सीरीज। इस पर बेस क्वेश्चन है, बस इतना सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। भाई इतना सा कर लेंगे तो आपके 2 नंबर आपके तैयार हैं। 2 नंबर का मतलब 2 क्वेश्चन तैयार हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब 4 + 4 8 मार्क्स आपके तैयार हैं। बहुत ईजी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं, और पूरा प्लान आपको देखना है तो फर्स्ट वीडियो इंटरेक्टिव वीडियो जाकर देखिएगा। और ये पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करें। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है, हम भी उठ के चलते हैं, चलो वीडियो तैयार करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, और इंतजार कीजिए इसके दूसरे लेक्चर का। थैंक यू।